पूरा खोला जाता है, मैंने लंबा खोला जाता है। हाँ हो गया, उतने होता है। आप अध्यक्ष हुए हैं, क्या नाम हुआ अपना? सब्जी बहुत ज्यादा यहाँ की स्वार है, सब्जी सब्जी बहुत ज्यादा, दूसरा नाम रखना पड़ेगा। वही अध्यक्ष है सर। हाँ हाँ सर, जानना सर तो देते ऐसे चलिए सर कोई दो ट्रैक्टर है, वो दूसरे किसी का है क्या? नहीं, अपना ही है सर। इसमें क्या है कि इधर भी आइए मंत्री जी, ट्रैक्टर में हुड ही जंपर नहीं किया तो उसमें अभी सरकारी वाला काम मिला ये साल में। देखिए सर, ये मॉडल कौन है? 75 वो तो 585 इसका बताइए सरकारी वाला, उसका 585 है। कौन? ये सरकारी वाला 585 है ना जी, 585 जी है। जी 50 HP है, 50 HP है जी। ये आपका स्वागत है हमारी योजना बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति। बचत सहकारी बचत साख कब का रजिस्टर्ड? 2010 का स्वावलंबी में है जी। आपकी सोसाइटी में तो थोड़ा सा दिक्कत है, बचत लेते हैं कि साख समिति है अभी, ये साख समितियाँ का भी समाप्त हो गया। मैं अयोध्या टाइम्स से हूँ, अयोध्या टाइम्स से हूँ, न्यूज़पेपर सर, और बिहार झारखंड न्यूज चैनल है। हाँ जी सर, अपना परिचय देने की कृपा किया जाए सर। मेरा नाम हुआ रामाश्रय राम जी सर। हम पूर्वी चंपारण के जिला सहकारिता पदाधिकारी। जी नमस्कार सर। जी सर, आज का क्या कार्यक्रम रहा सर का? आज का कार्यक्रम है आपका पकड़ी दयाल क्षेत्र में। जी सर। पहले तो मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र के अंतर्गत जो संयंत्र मिला हुआ है पैक्स को, उसका वेरिफिकेशन मैं कर रहा हूँ। जी सर। हमारी टीम है साथ में। जी मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ कि इनको मिला है कि नहीं मिला, सही में मिला है, सही चीज मिला है कि नहीं मिला, क्या मिला। जी सर। इसका मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। इसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाता है। एक तो ये हम करके अभी कौन गाँव गए थे हम लोग? बड़का गांव, फिर एक और पैक्स गए थे राजेपुर नवादा। ये सब देख कर आए हम यहाँ आए हैं, यहाँ से भी और जगह जाना है। दूसरी बात है कि हम इसके साथ साथ सब्जी का, क्योंकि तरकारी जो है बिहार की तरकारी हर थाली में पड़े, ये हमारे मुख्यमंत्री का ड्रीम है। जी सर। और ये महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत ये आ जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और जो किसान सब्जी उगाते हैं उनको उनका उचित मूल्य मिल जाए। इसलिए वे यहाँ जो इस प्रखंड में सब्जी
उत्पादक सहयोग समिति का गठन हुआ है उसके साथ जुड़े, ताकि उनको बैंक से खेती करने के लिए फाइनेंस कराया जा सके, और जो सब्जी उत्पादित हो उसका क्रय समिति द्वारा कर लिया जाए, और यहाँ की खपत के बाद अगर बचता है तो वह मोतिहारी यूनियन को सब्जी दे, और मोतिहारी यूनियन इस सब्जी को जहाँ भी उसका सही मार्केट हो वो मार्केट में ले जाकर के इस मार्केट में भेजे, ताकि मूल्य मिल जाए सही उत्पादन का। यही उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो लोग भी अभी तक जुड़े हुए नहीं, सब्जी उत्पादक जुड़े हुए नहीं है संस्था से, वो उनको हर हालत में जोड़ा जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, और ये सरकार की जो योजना है कि उनको किसान को ऋण दिला करके अगर जरूरत हो तो जितने ऋण हो ऋण लें, और ऋण लेकर उत्पादन करें, और उत्पादन का वो बिक्री करे सोसाइटी को, और सोसाइटी उनको उचित मूल्य दे। यही प्रक्रिया है, और इसी के तहत हम लोग निकले हुए हैं, देख रहे हैं कि कहाँ स्थिति कैसी सर, सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री संयंत्र जो उपलब्ध कराई जा रही है सभी पैक्सों को, उसका मकसद क्या है सर? मकसद है, देखिए हमारे यहाँ छोटे और मझोले किसान बहुत हैं जी। बटाई खेती करने वाले किसान बहुत हैं जी। मनी भरना पर करने वाले किसान बहुत हैं जी। जिनको 1 बीघा खेत है लेकिन वो 10 बीघा खेती करते हैं। जी। तो 1 बीघा अपनी जमीन है तो खेती तो ट्रैक्टर ले नहीं सकते हैं। जी। आजकल देख लीजिए गांव में बैल से जुताई कम हो रहा है। जी। सब लोग ट्रैक्टर पर आश्रित होते जा रहे हैं। बड़े किसान अपना ट्रैक्टर रखे हैं, सबसे पहले तो अपना जोतेंगे और अपने जो रिश्तेदार हैं अगल बगल की हैं जो उनके लायक लोग हैं उनका जोतेंगे। छोटे किसान और मझोले किसान छूट जाते हैं। ये पैक्स में दिया जा रहा है कि पैक्स का जो संयंत्र दिया जा रहा है इसका भाड़ा का निर्धारण संयुक्त निबंधक की अध्यक्षता में एक कमेटी है प्रमंडल स्तर पर, वो निर्धारित करेगी। उस निर्धारण में यहाँ के डीसीओ रहेंगे, यहाँ के 2 पैक्स के अध्यक्ष रहेंगे और तय हो जाएगा कि इस क्षेत्र में यही भाड़ा लिया जाए। इससे होगा कि बहुत कई गुना पर लोग पेच में जो जिनको ट्रैक्टर वो लेते हैं वो रुक जाएगा और गरीब गुरबा जो खेती करता है दूसरे का लेकर के बटाई करता है उसका भी खेत आसानी से जोता जाएगा, कम कीमत पर जोता जाएगा, उसको भी खेती करने का बढ़िया अवसर मिल जाएगा। यही मेन उद्देश्य है सरकार का। धन्यवाद सर। दोनों पर्पज, वो तो 5 मिनट का काम था, देख कर चले गए, लेकिन मैं जब चला इस रोड में वहीं से देखते हैं, उनसे पूछते हैं किसका खेत है, वो खेत खरीदे ही करते हैं, चलो खरीदा जाए। है कि हाँ अच्छे किसान हैं, बड़े बड़े टुकड़ा है और अच्छा खेती करते हैं, है ना। ये सब कोई ब्लॉक नहीं देखे जिसमें साग सब्जी नहीं लगा हुआ, यही तो देखकर मैं आश्चर्यचकित था। इतना हम तो सोचे भी नहीं थे। हम सोचे कि कोई 200 साइकिल वो भी जब वीडियो करने ना हो, ये लोग बोल रहे हैं वीडियो भी करना है। कार्तिक महीना में छठ पर्व जैसे आता है ना, वीडियो यहाँ घुमा घुमा कर करना, ये लोग बोल रहे हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए, जैसे वीडियो करो, जैसे छठ पर्व आता है ऐसे ही वीडियो करो। जो लोग बोलेंगे जैसे कार्तिक छठ आता है उस समय कट्टी को भी निकलना शुरू होता है, तो प्रतिदिन यहाँ से 200 साइकिल ले जाता है व्यापारी, और एक व्यापारी कम से कम 100 किलो से लेकर 120 किलो तक लोड करता है और लेकर जाएगा घोड़ा सहन, चैनपुर, ढाका, चिड़ैया जी कार्तिक महीने में, कार्तिक से लेकर के और फागुन तक प्रतिदिन का यही हिसाब, कम से कम 200 साइकिल प्रतिदिन ये कार्तिक से लेकर होली के आसपास। साइकिल पर कौन साइकिल दिखा रहा है, 150 साइकिल प्रतिदिन 150 साइकिल। हाँ भाई 150 और खेत से हमारे आएगा काटेगा अपना पैसा देकर लेकर के जाएगा। एक साइकिल में कितना लोग करता है ना, 100 किलो से लेकर 120 किलो। हम ये आप लोग इस संस्था के बारे में जानते हैं? हेलो, ये सब्जी यहाँ सब्जी उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड का गठन हुआ है, आप लोगों को पता है?
नहीं पता है, उसी के ये लड़का अध्यक्ष है। और अब पता हो गया ना जी, अब जानकारी हो गया है जी। अब जानकारी हो गई। तो आप लोग निश्चित रूप से ऑनलाइन मेंबर बनिए। सरकार ने आदेश कर दिया है वसुधा केंद्र को जी कि 10 रुपया प्लस जीएसटी 1 रुपया से 50 पैसा होगा। हाँ, 11 रुपये 12 रुपये मान लीजिए उतने दे करके आपको ऑनलाइन करना है। जी। ऑनलाइन के लिए आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका आईडी कार्ड चाहिए। ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है। ये दे करके ऑनलाइन करिएगा। अपना खाता डिटेल दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए। मोबाइल नंबर पर ये इस तरह का ही प्रोजेक्ट है कि हमारे आईएसएमडी हैं, वो भी फोन करके पूछेंगे कि कौन सा खेती किए हैं, आपका कहाँ बिक्री हो रहा है, क्या आपको तकलीफ हो रही है। हमारे सेक्रेटरी मैडम भी हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं पटना से, वो भी पूछेंगी कि भाई आप क्या नाम है, आप खेती किए हैं, कौन सा खेती किए हैं, कितना किए हैं, आप कहाँ बेचते हैं, आपको कठिनाई क्या है, अभी ना है ना। ये सारी चीजें आपसे डायरेक्ट उस दिन आपको अच्छा लगेगा कि एगो हमारा यहाँ से एगो कर्मचारी नहीं पूछता है हालचाल, पूछता है जी, ना नहीं लेकिन यह ईसा सरकार का प्रोजेक्ट है कि हमारे विभाग के सुप्रीम बॉस हमारे सेक्रेटरी मैडम है, सचिव वही है, और वो ये जो सब्जी उत्पादन प्रसंस्करण का वो अध्यक्ष है, जो राज्य स्तर पर है उसके अध्यक्ष है। और अनंत शर्मा साहब आईएएस हैं, उसके एमडी हैं, वो उसके एमडी है, वो भी आईएएस है। वो कभी भी आपसे फोन से पूछेंगे, उस दिन आपको अच्छा लगेगा कि अरे हम तो खेत में काम करने वाले हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी हमसे हाल चाल पूछते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हाल चाल पूछेंगे तो शादी ब्याह के बारे में नहीं पूछेंगे कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, खेती बाड़ी है ना। जब पूछेंगे तो आपकी खेती बाड़ी के बारे में पूछेंगे, खेती बाड़ी में आने वाली समस्याओं के बारे में पूछेंगे। कोई खेती बाड़ी में कोई समस्या है, कीटनाशक कई बीमारियां आती है, उसके बारे में पूछेंगे और आप बताएंगे। उसी अनुसार आपके कठिनाई के अनुसार वहां से इंस्ट्रक्शन आएगा कि वहां पर वैज्ञानिक की जरूरत है सलाह देने के लिए, वहां पर खाद की जरूरत है, वहां पर कीटनाशक दवाइयों का ये है, उनका सॉइल टेस्टिंग के लिए स्पेशली हम ऑर्डर करा बाबू ये हम ऑर्डर करा देंगे। ये सरकार की योजना को हमको दिया था, उसमें आवेदन हजूर के यहाँ जांच के लिए दिया था कि सर हम लोगों का समय अवधि पूरा हो गई है, अभी तक सरकार चुनाव नहीं कराई है, इसलिए सर से आग्रह है कि इस पर ध्यान आकृष्ट किया जाए। तो सर के द्वारा जांच भी किया गया है। कब दिए सर 5-7 हो सकते जुलाई में। 5-7 बोला तो भूल जाइए, आगे जिसको दिए थे निकलवा कर हमें सामने ले, तो आपका पेपर सामने ही नहीं आएगा, है ना। आकर के तब तक आप निश्चिंत हैं कि हो जाएगा। आप सोमवार को हर हालत में आइए ना। हम लोग पानी नहीं पी लिया, माथा पीछे कुछ नहीं, खाना हो गया है। आपके यहाँ लोग आए, बहुत ये आपका मंशा थी, ये हम बात बोले भैया ना कि आप सोमवार को आइए, जहाँ आप निवेदन दिए हैं, रिसीव किए हैं जी सर, वो आदमी से, ठीक है। हमको सबूत आपसे नहीं चाहिए, जी सर, हमको वहाँ के लिए सबूत पूछ रहे हैं। वहाँ बड़े अच्छे लोग हैं, कब किसका कहाँ गायब हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, है। तो आप आकर के जिसको दिए कहे कि बाबू है ना, इस साहब के सामने पुटअप कर दो, पहले मैं जो होगा तो देख लूंगा। आप इसके साथ देखिए, अभी आपको 2-3 चीज दे रहे, साथ ही साथ देना है एक वायरस। आप एक प्रस्ताव लेकर देना पड़ेगा ना, हम बता दें किसे किसे करना है, नहीं तो फिर श्रीमान के यहाँ पुटअप है टोटल। अब चलिए पुटअप मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि आपके यहाँ से
अनुमोदित सूची गई है? जी गई है कैसे, किसका अनुमोदन है? जी, अनुमोदन के लिए गई है सर, अनुमोदित सूची दी गई है। अरे आपको नहीं जानकारी है, हमारे विषयों नहीं बताएंगे, इसलिए कि इन लोगों से वो काम नहीं लिया गया है। हम ये विषयों नए विषयों हैं, वो काम कोई विषयों नहीं लिया होगा तो ये लोग नहीं समझते हैं। अब रख लो, करने की जरूरत नहीं है। ए बाबू है यही है कि आप अजान है कि नहीं? खाना खा लिया, खाना खिलाने चाय साहब सिर्फ चाय। देखिए मैं बता देता हूँ, एक्ट में प्रोविजन हो गया है